अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम अपनी न्यूज़ की तरफ चलें, हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब जी हम चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। और जैसा कि बहुत सी चीज़ें आप लोग ज़ाहिर है सोशल मीडिया से भी न्यूज़ लेते हैं और आप सबको मालूम ही होगा कि पाकिस्तान में जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो बनने जा रही है, बल्कि काफ़ी हद तक बन चुकी है। प्राइम मिनिस्टर भी अनाउंस कर दिए गए हैं और कई दूसरी मिनिस्ट्रीज का भी बता दिया गया है। लेकिन साथ साथ एक बड़ी चौंका देने वाली और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ जो हमें मिली, और वो ये कि जी यासीन मलिक जो कि कश्मीरी है और आजकल इंडिया में अरेस्ट है और टेररिज्म और मर्डर और कई तरह के चार्जेस यासीन मलिक के ऊपर हैं। यासीन मलिक की जो वाइफ हैं, जो उनकी पत्नी या उनकी बीवी हैं, वो जी इस्लामाबाद में रहती हैं और मशाल मलिक इनका नाम है। और मशाल मलिक जो है वो अक्सर यासीन मलिक के रिहाई के लिए भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्टेटमेंट वगैरह दी जा रही होती है। और एक बार ये अनाउंस किया गया है जी के केयर टेकर गवर्नमेंट में मशाल मलिक को का भी एक रोल है, और वो ये कि उनको बनाया गया है जी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, यासीन मलिक की बीवी मशाल मलिक को बनाया गया है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, और उसके लिए जी ह्यूमन राइट्स के लिए। और कई लोग पाकिस्तान से ये भी कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा हो गया और अब ये जाकर यूनाइटेड नेशन में कश्मीरियों की आवाज बनेंगी और खुदा जाने किस किस की आवाज बनेगी। लेकिन बहरहाल ये एक न्यूज आई है जिसके ऊपर काफी बात हो रही है, काफी कंट्रोवर्शियल किस्म की जो है वो ये न्यूज है। और वो इस वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि जाहिर है यासीन मलिक जो कि मशाल मलिक के हस्बैंड है, उनके ऊपर जो है वो जिस तरह के एलिगेशंस इंडिया में हैं और काफी टाइम से वो अरेस्ट भी है और इंडिया की ही जेल में कैद हैं। बार बार ये भी कहा जाता है कि उन्हें खुद अपने मुंह से कबूला भी है जो जो जराइम उन्होंने किए, जो जो क्राइम उन्होंने किए हैं। और उसने ये भी कहा है कि हाँ जी जो मर्डर किए हैं वो भी माने हैं, टेररिज्म की है वो भी माना है, सभी कुछ मान चुके हैं। उसके ऊपर केस चल रहा है और कहा ये जा रहा है जो हम इंडियन मीडिया से सुनते हैं और यहाँ वहां से सुनते हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि इंडियन जो कोर्ट है उसके ऊपर ये भी प्रेशर है कि यासीन मलिक को मौत की सजा दी जाए। दूसरी तरफ मशाल मलिक कभी अपनी बेटी को सामने लाती है जो कि 9 या 10 साल की बच्ची है, उसको कभी सामने लाया जाता है। वो अपनी तरफ से किसी ना किसी इवेंट में खड़े होकर जो है वो एक तकरीर करती है, भाषण देती है, स्पीच करती है और उसमें वो बार बार जो है यूनाइटेड नेशन और दूसरे लोगों की तरफ इशारा करके कहती है कि उसके फादर को जो है वो इंडिया की में जो कैद है उससे रिहाई दिलाई जाए। बहरहाल अब ये फैसला तो इंडियन कोर्ट ही करेगी कि आखिर यासीन मलिक का करना क्या है, और जिस तरह के एलिगेशंस हैं तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल पाकिस्तान में एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जी हमने इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर करने हैं, हमने इंडिया के साथ हमें ट्रेड करनी है, इंडिया के साथ हमें झगड़ा नहीं करना है, हमने पुरानी गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी है, हम बेहतर रिलेशंस चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि कभी तो हम हाफिज सईद जैसे लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, और जिसने कई बार अपने मुंह से ये बात मानी है कि जी उसने इंडिया में गड़बड़ मचाई और कई जगह पे कई तरह के अटैक्स में भी जो है हाफिज सईद का नाम लिया जाता है और कई चीजों में हाफिज सईद ने भी अपनी इन सारी बातों को माना है। तो बहरहाल पाकिस्तान उसको भी प्रोटेक्शन देता रहा, कई दूसरे जो यहाँ पे टेरर ग्रुप्स हैं उनके लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के दिल में हमेशा रहा। और अब एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि यासीन मलिक जिसको एक टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, जिसने अपने सारे गुनाह भी माने हैं, सारे अपने क्राइम को भी वो कहता है कि जी हाँ उससे हुए हैं, उसके बाद अभी केस चल रहा है और अब उसकी ही बीवी को जो है यहाँ पर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, वो भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर बनाने का क्या मतलब, इसका साफ मतलब क्या है, हम क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को, हम क्या मैसेज दे रहे हैं भारत को। यकीनन हम भारत को यही बताना चाह रहे हैं कि हम सुधरने वाले नहीं हैं।
और हम इसी किस्म की हरकतें करते रहेंगे। मेरा ख्याल है जब तक यासीन मलिक का केस जो है उसका कोई फैसला ना हो जाता, तो जब तक के लिए इनको जो है मशाल मलिक को कोई इस किस्म का रोल यहाँ पे प्ले नहीं करने देना चाहिए था, कोई इस तरह की सीट नहीं देनी चाहिए थी जैसे कि दी गई है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये भी बताया जाता है कि जिस तरह से जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो बड़े क्लोज हैं जी इस्टेब्लिशमेंट के। खैर वो तो हर प्राइम मिनिस्टर होता है, इमरान खान साहब भी थे, बाकी सब भी थे, और इसी तरीके से मशाल मलिक के बारे में भी यही कहा जाता है कि जी उनकी काफ़ी नज़दीकियां हैं और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है इस्टेब्लिशमेंट के, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ। शायद यही वजह है कि हमने ये देखा कि जी इनको बना दिया गया है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। अब आगे ये भी बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि अब इन्हीं को यूनाइटेड नेशन में भेजा जाएगा, इन्हीं को हर जगह भेजा जाएगा जहां पर जाके ये कश्मीर 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 जो है ये करेंगी, और कश्मीर 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 जो पाकिस्तान का एक राग है वो वहां पे जाकर अब आइंदा से जितने दिन की भी ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, बताया तो ये जा रहा है कि वैसे तो इनको नवंबर तक चले जाना चाहिए, लेकिन इनका कोई इरादा नहीं है और ये लोग ज्यादा लंबे अरसे के लिए रहने वाले हैं। तो अगर ये एक साल भी रह गए तो समझे साल तक जो है वो मशाल मलिक को आप देखेंगे कि वो जगह जगह जाकर और कश्मीर 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 करने वाली हैं, और साथ साथ जाहिर है कि अपने हस्बैंड का जो केस है वो भी लड़ने की कोशिश करेंगी। हम इस पे आपको अपडेट करते रहेंगे कि आगे किस तरह से चल रहा है। वैसे तो खैर आप लोग खुद काफी समझदार हैं और काफी न्यूज पे नजर रखते हैं, तो आई एम श्योर कि आपको खुद भी इस न्यूज के बारे में पता लगता रहेगा। लेकिन बहरहाल बहुत से लोग इसको पाकिस्तान में पसंद नहीं कर रहे। जी हाँ, मैंने सही कहा, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस खबर को बहुत पॉजिटिव वे में नहीं ले रहे, और हमें ये लग रहा है कि यकीनन जो कोशिशें की जा रही थी, जो बातें की जा रही थी, क्योंकि आज भी मैंने देखा कि हमारे जो टीवी चैनल्स हैं उसके ऊपर बात की जा रही थी, लोगों से पूछा जा रहा था, सर्वे किया जा रहा था कि भारत के साथ हमें जंग करनी है या भारत के साथ हमें दोस्ती करनी है, ट्रेड करनी है। तो 100% लोगों ने कहा कि भारत के साथ हमें जंग नहीं करनी है, भारत के साथ हमें ट्रेड करनी है, भारत के साथ हमें दोस्ती करनी है, हमें अपने टर्म्स को बेहतर करना है। लेकिन उसके साथ ही शाम में मशाल मलिक की जो ये न्यूज़ आई है उसके बाद काफ़ी लोग मायूस हुए हैं, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये खबर या इस न्यूज़ को बहुत अप्रिशिएट या बहुत वेलकम नहीं किया जाएगा भारत में। हम इसके ऊपर यकीनन जो हमारे पैनलिस्ट आते हैं हम उनसे भी बात करते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। अब हम जी चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, और हम आपको ये भी बताते चलें कि जो हम आपको अगली खबर दे रहे हैं, नवाज शरीफ की बरियत तहत, यानी नवाज शरीफ जो है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ जाएंगे, ये कहना है राना सनाउल्लाह का। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात की हमें गारंटी मिल गई है। अब राना सनाउल्लाह साहब ये बता दें कि आपको इस बात की गारंटी कहाँ से मिल गई है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बरी भी हो जाएंगे सारे केसेस में से, और फिर आगे जाके गवर्नमेंट भी बना लेंगे। राना सनाउल्लाह साहब की खैर ये खबर जो है उस पे भी लोग एतराज कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जी अभी आपने ये खबर कहाँ से ली और कहाँ से उड़ाई, ये आप हमें जरूर बताइए ताकि हमें भी पता लगे कि आखिर वो कौन लोग हैं। जैसे हमें पता है वो कौन लोग हैं जो आपको इस तरह की तसल्ली देते हैं या इस तरह का यकीन दिलाते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। हम चलेंगे अगली न्यूज की तरफ, और जी अगली न्यूज इमरान खान के भांजे हसन न्याजी। जी हाँ, हसन न्याजी जो कि पीटीआई के वर्कर भी हैं, इमरान खान के भांजे भी हैं, और इनको जो है वो कोयटा पुलिस के हवाले किया गया था। अब उनका केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया गया। जी हाँ, ये वही है जो कोर कमांडर के घर में घुसे थे और उसके कपड़े उठाकर उसके कपड़ों का साइज बता रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल ये वही है, और अब इनका केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट ही देखेगी। बात हम करेंगे थोड़ी जर्नलिस्ट के, जो हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं या जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी, और उन्हीं में से एक है जी मुर्तजा सोलंकी साहब। जी हाँ, मुर्तजा सोलंकी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, और आप इनको अक्सर देखते हैं तो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, टीवी चैनल्स पे भी आते हैं। आज मैं टीवी चैनल पे काम कर रही थी, मेरे साथ भी 2-4 शोज सोलंकी साहब ने किए, और सोलंकी साहब को जी बना दिया गया है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। जी हाँ,
केयर टेकर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे मुर्तजा सोलंकी साहब जो हैं उनका नाम आया है, और आज उन्होंने हलफ उठा के यानी ओथ उठा के अपना ऑफिस में भी जी विजिट कर लिया। ये देखिए उनके ऑफिस की पिक्चर है। फर्स्ट डे ऑफिस में जी, बहुत मुबारक हो मुर्तजा सोलंकी साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि आप कुछ अच्छे फैसले करेंगे, और आपकी वजह से जो है हमारी जो बरादरी है, यानी कि हमारी जो जर्नलिज्म के लोग हैं, जर्नलिस्ट वगैरह, जर्नलिस्ट फैमिली जो है, हमें कोई ऐसा लॉ या ऐसी चीज देखने को नहीं मिलेगी जिससे कि हमें ऐसा लगे कि आप हमें बोलने से रोक रहे हैं, आप हमें बात करने से रोक रहे हैं, या कोई इस किस्म के जो पहले होता रहा है। लेकिन बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो, और हम उम्मीद करते हैं कि सोलंकी साहब जो हैं वो जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं या फॉलो नहीं भी करते, उन सब के लिए यकीनन एक बहुत अच्छी मिसाल कायम करेंगे। और भारत मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर बन चुके हैं, और चाहे केयर टेकर मिनिस्टर हैं, लेकिन भारत अब उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है, और वो जिम्मेदारी वो कैसे निभाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे। और जी, इमरान खान की वाइफ यानी कि बुशरा बीबी का कहना ये है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो इससे पहले वो साबिका यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, अटक जेल में उनको जहर दिया जा सकता है, और इस वजह से वो उनका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल में शिफ्ट कर देना चाहिए। जी हाँ, इनकी जो इमरान खान साहब की वाइफ हैं बुशरा बीबी, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इमरान खान को अटक जेल से अडियाला जेल में शिफ्ट किया जाए, और क्योंकि अटक जेल में उनको ये खतरा है कि कहीं इमरान खान साहब को कोई जहर ना दे दे। अब बहरहाल इसके ऊपर तो अदालत ही फैसला करेगी, लेकिन इमरान खान साहब जो है इस वक्त तक अभी तक जेल में हैं, और लोगों को ये रहा था कि बड़ी जल्दी बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हम आपको बता दें जी, इलेक्शन कमीशन का साबिक वज़राए आज़म के जो यानी कि वज़राए आला सॉरी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनसे कहा है कि जी आप अपना जो मकान है वो खाली कर दें। जी हाँ, और ये भी कहा गया है कि जी सरकारी जो गाड़ियां हैं और सरकारी मकान जो है वो उन सबसे कहा गया है कि जी आप वापस कर दें। जो इससे पहले जो कैबिनेट थी उसमें मिनिस्टर्स थे, उनसे कहा गया है। तो खैर हमारे यहाँ तो खैर ये रिवाज है कि जब मिनिस्ट्री से निकल जाते हैं उसके बाद भी गाड़ी और घर खाली कराने में और लेने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन इस बार लगता है कि थोड़ी स्पीड तेज है, और जल्दी जल्दी ही जो है गवर्नमेंट ये सब कुछ ले लेगी, यानी मौजूदा गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट अभी आई है। जी, प्याले में पोटली, पोटली में राख रखी थी। इमरान खान को जो गिरफ्तार करने गई थी पुलिस, उनका कहना ये है कि जी एक प्याला था, उस प्याले नहीं बाउल था, उस बाउल के अंदर एक पोटली थी, पोटली के अंदर राख थी, और वो राख उन्होंने देखी। और बहुत से लोगों का कहना है कि जी बुशरा बीबी के सामान को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल पुलिस तो पुलिस होती है, और आप लोग जानते हैं कि पुलिस तो किसी की भी नहीं सुनती, तो फिर इनकी कैसे सुन लेती। हम बात करेंगे एक बार फिर इमरान खान साहब की। चेयरमैन पीटीआई सुजुकी में फिरा करते थे, लैंड क्रूजर और जहाज तो हमारे थे, और उन्होंने पीआईए के अलावा कोई और जहाज नहीं देखा था। ये कहना है जी अलीम खान साहब का। जी हाँ, अलीम खान साहब जो इमरान खान के एटीएम कहलाते हैं, उनका कहना ये है कि जी इमरान खान साहब तो सुजुकी कार, जो हमारे यहाँ सबसे छोटी कार होती है, जी उसमें घुमा करते थे इमरान खान, और साथ साथ इमरान खान ने तो जी कोई जहाजवाज भी नहीं देखा था सिवाय पीआईए के। बहरहाल अलीम खान साहब आपके जहाज थे या जहांगीर तरीन खान साहब के जहाज थे, जिसके भी थे, लेकिन आप लोग बहरहाल इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे, तो जाहिर है आप उनको हर तरह की फैसिलिटीज भी देख रहे थे, जो फैसिलिटीज हैं वो भी दे रहे थे। तो मेरे ख्याल है अब उसको जताना जो है वो कुछ मुनासिब नहीं है। आन के दो टुकड़े किए, और ऐसे नहीं कि दोनों यूं ही यूं रहे और इतनी सी लकीर बन गई, नहीं। हुजूर जानते थे मक्के वालों में बहुत से चिटिंग बाज लोग हैं, ये जल्दी से मानेंगे नहीं। टुकड़े करके इतनी दूर किया कि चांद का आधा टुकड़ा जो है वो पहाड़ के इस तरफ नजर आया, और चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आया, यानी दूर दूर हो गए। मक्के वालों की आंखें फटी के फटी रह गई। जी, तो ये थे मुल्ला इन साइंस, और ये बता रहे थे कि किस तरह से चांद के टुकड़े किए, और एक उधर गया और एक उधर गया, और 12 ये इसी तरह की बातें करते रहते हैं। यहाँ पे जो है वो ये मुश्किल पड़ी हुई है कि जी अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, और बहरहाल उनको जो है दुनिया से कुछ लीडर्स ने मुबारकबाद भी दे दी है। ऐसे पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है
जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट लाता है और उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट जाने का नाम ही नहीं लेती। अब आजकल भी हर कोई कह रहा है, कोई कह रहा है जी 6 महीने के लिए आए, कोई कह रहा है 2 साल के लिए आए, कोई कह रहा है 1 साल के लिए आए, यानी आ तो गए हैं मगर जाएंगे कैसे, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। मगर बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है और किस तरीके से लेकर आगे बढ़ते हैं। बहरहाल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो आते हैं कि साथ ही जो है आप जानते हैं कि फौरी तौर पे कश्मीर के ऊपर एक स्टेटमेंट अपना जारी कर दिया था, लेकिन साथ ही साथ बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान और हर प्रोविंस में ये होता है कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर इस वक्त होते हैं वो किसी 3 लोगों के नाम देते हैं और वो ये बताते हैं कि जी ये 3 नाम सजेस्ट करते हैं और कहते हैं जी इनमें से किसी को चीफ मिनिस्टर बना दीजिए केयर टेकर गवर्नमेंट में। लेकिन बलूचिस्तान में जो इस वक्त हैं उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर साहब यानी जिनको अब चले जाना है और चले जाना चाहिए, उन्होंने जो 3 नाम भेजे हैं वजिंजो साहब, उन्होंने उसमें अपना खुद का नाम भी डाल दिया। जी हाँ, और ये तमाशा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है और पाकिस्तान में ही हुआ है और आप लोग जो हैं वो इस पे बिल्कुल भी ना हंसिए, इसलिए कि हमारे यहाँ इस किस्म की हरकतें करने वाले बहुत हैं, यानी उनका दिल ही नहीं कर रहा कि वो चीफ मिनिस्टर हाउस जो है उसको खाली करे, तो उन्होंने 3 नामों में से 2 नाम तो कोई नए भेजे, लेकिन तीसरा नाम अपना खुद का ही लिख कर बैठ गए। अब इसके ऊपर भी देखते हैं कि क्या डिसीजन लिया जाता है, क्या इन्हीं को दोबारा रख लिया जाएगा या इनकी जगह किसी और को खाने कमाने का मौका दिया जाएगा, जो कि मेरे ख्याल देना चाहिए। इन्होंने तो काफी कर लिया होगा ना, तो किसी और की बारी होगी। बहरहाल होगा वही जो एस्टेब्लिशमेंट जी। और ये थी वो नई जनरेशन पाकिस्तान की जिसको कि हम कहते हैं कि ये आगे जाकर जो है बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, आईटी एक्सपर्ट्स बनेंगे, लेकिन इस वक्त ये डंडे लेकर चर्च तोड़ने और चर्च जलाने के लिए जा रहे थे। जी हाँ, इसी किस्म की जनरेशन हमने बनाई है और इसी तरह की जनरेशन जो है वो हम आगे लेकर जाने वाले हैं। तो इसलिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आखिर पाकिस्तान के फ्यूचर का क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान का फ्यूचर यही है। जी, जो 9 मई में मुलविस अरसलान नसीम के घर पुलिस छापे के दौरान उनके जो फादर थे उनकी डेथ हो गई। जी हाँ, 9 मई के लिए जो लड़के और लड़कियां या जो लोग वहां पर हंगामा कर रहे थे, बार बार उनके घर छापा मारा जा रहा है उनको पकड़ने के लिए। उन्हीं में से एक अरसलान एक लड़का है, उसको पकड़ने के लिए बार बार जब पुलिस गई तो उनके जो फादर थे उन बेचारों को हार्ट अटैक हो गया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। मेरे ख्याल है हमारी पुलिस को थोड़ा ध्यान करना चाहिए और 9 मई में से निकल आना चाहिए, बजाय इसके मजीद लोगों की जाने ली जाए इस तरह से उनको डरा धमका कर। लेकिन खैर, बात हम करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है तालिबान की, यानी उनका कहना ये है कि जी शरिया में कहीं भी इस चीज की इजाजत नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट चलाए, ये कहना है तालिबान का। और उससे पहले तो आप जानते ही हैं कि जिस जिस तरह के काम तालिबान की गवर्नमेंट कर रही है, और कभी कहते हैं कि जी इजाजत नहीं है कि गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेजेस हों, तो वो भी हमने देखा। और अब तालिबान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी शरिया में यानी कि इस्लामिक लॉ में ये लिखा हुआ है कि जी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की इजाजत नहीं है। तो पता नहीं किस चीज की इजाजत है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। क्या बकरियों की, बिल्ली, कुत्ते और दूसरे जानवरों और बच्चों के साथ यानी कि लड़कों लड़कियों जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ सब कुछ करने की इजाजत है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की इजाजत नहीं है। और ना ही वो कहते हैं कि जी किसी भी किस्म की जो है एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन जो है उसकी इजाजत है। नया पाकिस्तान बनाना एक ख्वाब था, इस ख्वाब को जरूर पूरा करेंगे। जी, ये कहना है जहांगीर तरीन खान साहब का। जी हाँ, जहांगीर तरीन खान साहब वही हैं जिनके प्लेन्स में खान साहब घूमा करते थे। वो जो अलीम खान साहब कह रहे थे कि जी इमरान खान ने तो इससे पहले कोई और जहाज देखे नहीं थे, तो बिल्कुल उनका ये कहना है कि जी नया पाकिस्तान बनाना एक ख्वाब था। सर, पुराना बना के आपके हाथ में क्या आ गया जो आप नया बनाने जा रहे हैं? पहले पुराना पाकिस्तान जो है उसी के टुकड़े हो चुके हैं, जो कि एक बांग्लादेश की सूरत में आपको नजर आता है। और बांग्लादेश कहीं हमसे आगे, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे कोई भी बात हो। तो अब आपने एक नया पाकिस्तान बनाने की क्यों ठान ली है? सर, पुराने वाले पाकिस्तान के जख्म ही नहीं भर रहे लोगों के, और आप चले हैं कि एक और पाकिस्तान बनाना है, और बनाना है और बनाकर रहेंगे। मतलब ये भी दावा कर रहे हैं कि बनाकर रहेंगे, मतलब ये कि हमने ना सुधरने का की कसम खाई है। सर, बेटर यही है कि जो आपके पास है उसी को कुछ ठीक ठाक कर लीजिए, नया कहाँ बनाएंगे? सर, पुराने से ही लोग तंग आए हुए हैं। और ये 2 नेशन थ्योरी
सर ये टू नेशन थ्योरी वाला चूरन तो अब बहुत से लोग जो हैं वो उसको नहीं मानते, ना तो हमारी जनरेशन और ना ही हमारे बाद आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल कॉलेज के, ना ही वो मानते हैं। और सबको पता लग गया सर कि ये चूरन क्यों खिलाया गया था। उस वक्त के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने अपनी कुर्सी, अपनी पावर और अपने फायदे के लिए ये सब कुछ किया था। तो सर अब इसलिए ये वाला तो सर रहने ही दीजिए चूरन, और नया पाकिस्तान करना बंद कीजिए। जो पाकिस्तान है उसी को संभाल लें तो बड़ी बात होगी। हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं जी। और सिडनी एयरपोर्ट पर जहाज में नमाज पढ़ते हुए बुजुर्ग थे जी। जी हाँ, वो वीडियो मैंने रखी थी लेकिन मुझे इस वक्त मिल नहीं रही, लेकिन बहरहाल में आपने देखा ही होगा कि प्लेन के अंदर पाकिस्तानी बताया जा रहा था उनको कि वो नमाज पढ़ने लग गए। और जब उनको मना किया गया कि जी आप रास्ते में जो सीट्स के भी दोनों तरफ सीट्स होती हैं प्लेन में और बीच में रास्ता होता है, वहां पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, तो उसने कहा कि मैं इस जहाज को उड़ा दूंगा, मतलब बम से उड़ा दूंगा। वो वाला उड़ा दूंगा नहीं कह रही मैं, जो जहाज उड़ता है वो तो वैसे ही उड़ता है जी। उसने कहा मैं बम से उड़ा दूंगा। जी हाँ, इस किस्म की दीवानगी, इस किस्म का पागलपन जो है वो हमें देखने को मिलता है। और जब हम एतराज करते हैं तो बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि जी आप रिलीजन के खिलाफ बोल रही हैं, आप कंट्री के खिलाफ बोल रही हैं। नहीं जी, ना मैं रिलीजन के खिलाफ बोल रही हूँ, ना मैं कंट्री के खिलाफ बोल रही हूँ। मैं इस किस्म के जुनूनियों के खिलाफ बोल रही हूँ जो इस किस्म की हरकतें करते हैं और लोगों को डराते धमकाते और नुकसान पहुंचाते हैं। खैर, यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी कल, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।